आवेदन करने से पहले आप स्पष्ट हो लीजिए कि मेरा क्या है। मान लीजिए उसमें पंजी पे 5 डिसमिल, आपने आवेदन 10 डिसमिल कर दिया, तो हम सुधार भी नहीं कर सकते। अब उसको सीधा आवेदक को वापस करना हो। जो बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो घर से बाहर हैं, जो घर में मौजूद नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम घर से बाहर हैं, जब कर्मचारी हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो कैसे इन सभी चीज़ों को जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि ये मेरा ज़मीन है और क्या कागज़ जो है वो प्रस्तुत करना। ये मेरा ज़मीन है, ये खाता है, ये खेसरा इस रेवेन्यू विलेज में मेरा। तो ये पहला चीज़ हो गया कि हमने घोषणा की। अब घोषणा करने से ये तो नहीं हुआ कि हमने घोषणा कर दी गांधी मैदान मेरा तो मेरा हो जाएगा। अब उसका कागज़ आपको देना पड़ेगा, वो है आपका प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 में आप ये दीजिएगा, सत्यापन कीजिएगा कि कैसे ये ज़मीन मेरा, खतियानी रैयत है हम या केवालादार हैं हम, उसका रसीद दीजिएगा कि ये मेरा रसीद कट रहा है। तो प्रपत्र 3। तो अभी सिर्फ आप प्रपत्र 2 और 3 पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट काम है। अब दिक्कतें कहाँ आएगी ये समझना है हमें कि प्रपत्र 2 हमने घोषणा कर दिया है ज़मीन है। प्रपत्र 3 में जब कागज़ समेटने जाएंगे, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, महीनों दिन का समय मिलेगा। आप जब कागज़ देने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जमीनी विवाद जो है इतना बिहार में बढ़ गया है, हर दिन जो है वो मारपीट हो रही है, मर्डर तक हो रहा है। तो क्या लगता है जमीन सर्वे के बाद जो है वो इन सभी चीज़ों में कमी आएगी? सरकार का मुख्य मकसद जो है इस पर क्या है? बिल्कुल, सरकार का भूमि विवाद तो सभी कोई ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। आए दिन थाना जनता दरबार में आप देखते हैं कितने संख्या में लोग आते हैं, और जितने भी लोग हैं सभी लोग भूमि, देखिए आज बारिश का मौसम है फिर भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि भूमि से जो लगाव लोगों का है और उससे जितना विवाद उत्पन्न हुआ है वो पूरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं होने के कारण। बिहार में 40,000 से ज़्यादा गाँव में ज़मीनी सर्वे शुरू हो गया है। कुछ लोग इसको लेकर काफ़ी जो है वो पैनिक हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़मीनी सर्वे के बाद जो है वो आपका ज़मीन आपसे छीन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी मुद्दे पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंचल अधिकारी सीओ साहब जुड़ गए हैं। देखिए, ऐसे तो कई वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जिसमें कोई लॉयर या फिर कोई खास व्यक्ति जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन के अधिकारी जो है वो अंचल अधिकारी होते हैं। उनसे हम सीधे जानेंगे कि सर आखिर ज़मीनी सर्वे ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई जो ज़मीन सर्वे जो है वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यह हमारे 2 बार ये पूरे बिहार में सर्वे हुआ था। एक बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 है, उसके बाद से पहला सर्वे 100 साल पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, जो कि बहुत सारे जगह पर अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे ही चल रहा है। फिर बाद में आज़ादी के बाद हमने रिविजनल सर्वे कराया, जो कि 1960-1965 के राउंड में हुआ था, जो यहाँ गया में बहुत सारे अंचलों में RS चल रहे हैं और बहुत सारे अंचलों में CS चल रहे हैं। तो बहुत सारा जो खतियान, उसके आधार पर जो नक्शा बना और खतियान बना, उसके बाद बहुत सारे पीढ़ी भर पीढ़ी चेंज होते चले गए। खतियानी रैयत मृत हो चुके हैं और बहुत सारा उसका केवाला हुआ गया। तो नए सिरे से एक खाता और नए सिरे से खेसरा बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक ही प्लॉट को 2-3 बार बेच दिया जाता है, जिस कारण से नए सिरे से अगर खाता बन जाता है और खेसरा बन जाता है, उसके अनुरूप अगर खतियान बन जाएगा और नक्शा बन जाएगा तो आगे चल के भूमि विवाद इससे सॉल्व होने का चांसेस काफ़ी हाई रहेगा। लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो घर से बाहर हैं, जो घर में मौजूद नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम घर से बाहर हैं, जब कर्मचारी हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो कैसे इन सभी चीज़ों को जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि ये मेरा ज़मीन है और क्या कागज़ जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत लोग हमारे यहाँ बिहार से बहुत लोग पलायन करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो एक पैनिक की स्थिति आ रही है। लोगों लगातार मुझे भी कॉल आती रहती है कि सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप पैनिक मत होइए, पहले सर्वे समझ लीजिए होना कैसे। सर्वे होने के लिए डिफरेंट प्रपत्र में आने वाला है सब कुछ। मैं एक छोटा सा संक्षेपण में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साइट है आपका, आप जाइएगा DLRS करके आपका साइट है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, DLRS। आप सर्वे का आप उस पर सर्च कीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा और आप अपने माध्यम से इस पर आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दीजिएगा। उस साइट पे जाते ही आप अपना बिहार चुनेंगे, अपना सर्कल चुनेंगे मतलब अंचल चुनेंगे और अपना राजस्व ग्राम चुनेंगे। उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा आपका कि कौन से अमीन आपके राजस्व ग्राम में है, कौन से ASO आपके राजस्व ग्राम में है, कौन से आपके कानूनगो हैं, सभी पदाधिकारी का नंबर, सभी जितने भी कर्मी हैं उनका नाम के साथ नंबर सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई भी समस्या अपने राजस्व ग्राम से हो, उनसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। पहला चीज़ हुआ कि अभी उद्घोषणा हुई, पहला प्रपत्र 1 है जिसमें उद्घोषणा हुई कि अब सर्वे का काम शुरू हो रहा है, जिसमें अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि आपका जो ग्राम सभा है उसमें जनप्रतिनिधि और जितने भी ग्राम सभा के मेंबर जो कि एडल्ट होते हैं 18+ वाले उस ग्राम के जो मेंबर होते हैं सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे और वहाँ पे ASO जाएंगे, अमीन जाएंगे और सारी बातें की जानकारी दी जाएगी। दूसरा चीज़ है कि आपके पास अभी कोई नहीं जा रहा है, आप टेंशन ना लें। पहला दूसरा प्रपत्र 2 है जिसमें रैयत खुद अपना स्वघोषणा प्रपत्र भरेंगे कि मेरा ये ज़मीन है। प्रपत्र 2 में
प्रपत्र 2 में स्वयं घोषणा करेंगे मेरा ज़मीन है। अब ये है कि भाई यहाँ पे है तो प्रपत्र 2 भर के आप जमा कर देंगे अपने कार्यालय में जहाँ पे सर्वे का कार्यालय है। और अन्यथा जो बाहर रह रहे वो क्या करेंगे, आप ऑनलाइन भी जाकर अपना स्व घोषणा पत्र भर सकते हैं। यही DLRS साइट पे जाइएगा आप और वहाँ पे अपना स्व घोषणा पत्र में आप भर के ये मेरा ज़मीन है, ये खाता है, ये खेसरा इस रेवेन्यू विलेज में मेरा। तो ये पहला चीज़ हो गया कि हमने घोषणा की। अब घोषणा करने से ये तो नहीं हुआ कि हमने घोषणा कर दी गांधी मैदान मेरा तो मेरा हो जाएगा। अब उसका कागज़ आपको देना पड़ेगा, वो है आपका प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 में आप ये दीजिएगा, सत्यापन कीजिएगा कि कैसे ये ज़मीन मेरा, खतियानी रैयत है हम या केवालादार हैं हम, उसका रसीद दीजिएगा कि ये मेरा रसीद कट रहा है। तो प्रपत्र 3। तो अभी सिर्फ आप प्रपत्र 2 और 3 पर फोकस कीजिए क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट काम है। अब दिक्कतें कहाँ आएगी ये समझना है हमें कि प्रपत्र 2 हमने घोषणा कर दिया है ज़मीन है। प्रपत्र 3 में जब कागज़ समेटने जाएंगे, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, महीनों दिन का समय मिलेगा, आप जब कागज़ देने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जो प्रॉब्लम अंचल में मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि आपका ऑनलाइन जमाबंदी ना होना। तो ज़्यादा अभी सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि ऑनलाइन में खाता खिसरा का सही तरीके से नहीं होना। पहले एक होता था परिमार्जन, आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे कि परिमार्जन क्या होता था। कि वो लोग आवेदन में लिखते थे, हिंदी अपना टाइप हाथ से लिख के दिए, पंजी से मिलान करते थे कर्मचारी और उसके बाद रिपोर्ट करते थे और उसके बाद उसको अपने से यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंट्री करते थे और उसको लॉक किया जाता था CO के डोंगल से। परंतु अब सरकार इसको पूरी तरह चेंज कर दी। अब परिमार्जन प्लस करके लेके आया है। परिमार्जन प्लस का मतलब है कि जैसे स्व घोषणा है ना कि मैंने ये घोषणा की खाता किसरा मेरा है, अब ऑनलाइन जाकर रैयत खुद ही लिखेंगे कि मेरा खाता, मान लीजिए खाता 1 खिसरा 15 और रकबा 10 डिसमिल, तो खाता 1 वो खुद ही लिखेंगे, खाता 10 लिखेंगे ऑनलाइन में और 10 डिसमिल लिखेंगे और वो आ जाएगा इसमें। अब बस कर्मचारी क्या करेंगे, पंजी 2 से मिलान करेंगे कि जो वो लिखे वो सही है कि नहीं और उस पंजी 2 को ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। वो हम भी देख पाएंगे, सभी लोग देख पाएंगे और उससे मिलान करेंगे सही है कि नहीं, तुरंत लॉक कर देंगे उसको। हमको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए आवेदन करने से पहले आप स्पष्ट हो लीजिए कि मेरा क्या है। अब मान लीजिए उसमें पंजी पे 5 डिसमिल, आपने आवेदन 10 डिसमिल कर दिया तो हम सुधार भी नहीं कर सकते। अब उसको सीधा आवेदक को वापस करना हो। जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे यही आ रही है परिमार्जन प्लस में कि आवेदन ही कुछ किए जा रहे हैं लोग। तो आवेदन करने से पहले अपने पंजी 2 समझ लेना है कि मेरे पंजी 2 में क्या है। अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो लंबी दौड़ लगानी पड़ सकती है, कोर्ट, अधिकारी का कार्यालय, ये सब चक्कर लगाना पड़ सकता है। नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं है क्योंकि आप अभी घबराना नहीं है। जब आप सत्यापन कर लेंगे, मान लीजिए हम हैं, सत्यापन होने का मैं मृत हो जाता हूँ, मेरा बल्कि मेरे ज़मीन है मेरे नाम से और मेरे बच्चे, मैं मृत हूँ तो मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा लोग क्या कहेगा, मेरे ज़मीन पे उनका ही दावा होगा। तो वो प्रपत्र 3 में जब कागज़ देंगे तो उनके पिता के नाम से कागज़ होगी, तो अब कैसा उत्तराधिकारी होगा, वंशावली। तो प्रपत्र 3 एक वंशावली, प्रपत्र 3 एक में वंशावली बनाएंगे। वंशावली में क्या होगा, वंशावली में आपको कहीं नहीं जाना है, वंशावली में आपके ग्राम सभा में ही बैठिए, वहाँ पे पंचायत सचिव और जो आपके सरपंच साहब होंगे, फॉर्मेट बना हुआ है पंचायती राज विभाग का, उसके तहत में आपका वंशावली बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन सर्वे के बाद जिसके पास ज़्यादा जमीन है सरकार उस जमीन को छीन कर जो है गरीबों में बांट देगी, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो पहले से ही 1961 में सीलिंग एक्ट, बिहार सीलिंग एक्ट बना हुआ है जिसमें सीलिंग में लगाकर जितनी ज़मीन है वो सीलिंग में ली जा चुकी है और उसको भूमि वितरण सरकार कर चुकी है। तो अब ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका भूमि आपका सीलिंग से ज़्यादा होगा, ऐसा कोई सूचना भी हमें नहीं है कि ऐसा सरकार करने जा रही है। ये सब भ्रामक फैलाया जा रहा है जो लोग परेशान होंगे इससे। अच्छा, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है उनको इस जमीन सर्वे से क्या लाभ मिलने वाला है? ज़मीन जिनके पास नहीं है उसके लिए सरकार अभियान बसेरा 2 चलाई थी। जिनको रहने के लिए, वास के लिए कोई ज़मीन नहीं है, वो यहाँ अंचल कार्यालय में आवेदन देते हैं, उनको सर्वे करके उनको हम लोग भूमि बंदोबस्ती करेंगे। और अभी भी ऐसी समस्या आ रही है, जो भूमिहीन है वो बिल्कुल हमारे पास है, उसको हम लोग सर्वेक्षण करके उनको भूमि दिलाएंगे। जमीनी विवाद जो है इतना बिहार में बढ़ गया है, हर दिन जो है वो मारपीट हो रही है, मर्डर तक हो रहा है। क्या लगता है जमीन सर्वे के बाद जो है वो इन सभी चीज़ों में कमी आएगी? सरकार का मुख्य मकसद जो है इस पर क्या है? बिल्कुल, सरकार का भूमि विवाद तो सभी कोई ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। आए दिन थाना जनता दरबार में आप देखते हैं कितने संख्या में लोग आते हैं और जितने भी लोग हैं सभी लोग भूमि, देखिए आज बारिश का मौसम है फिर भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि भूमि से जो लगाव लोगों का है और उससे जितना विवाद उत्पन्न हुआ है वो पूरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं होने के कारण उसी रिकॉर्ड को अच्छा करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। जिसकी जो ज़मीन है वो पहले कागज़ पे सत्यापन होगी, कागज़ क्या रस्थल पे सत्यापन होगी, जो सही होंगे उनकी ज़मीन कहीं नहीं जा रही है। और बहुत सारा, जैसे मैंने हमारे सर हैं, DM साहब भी हैं और ADM सर भी हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी भी हैं, उनके द्वारा भी साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं सभी अंचलाधिकारी जितनी भी समस्याएं लोग कह रहे हैं उनको सुनने के लिए। इस कारण से मैं ये बताने जा रहा हूँ आपके माध्यम से भी और सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगले बुधवार से हम लोग यहाँ कैंप चलाएंगे और जो मेजर प्रॉब्लम आपका जो ज़मीन ऑनलाइन नहीं होने का है
उसका वहाँ पे सभी कर्मचारी यहाँ पे बैठेंगे, उससे संबंधित लिपिक भी मैंने अपॉइंट कर दिया है। एक रजिस्टर मेंटेन होगा, उसमें रजिस्टर में एक नाम लिखा जाएगा कि ये आवेदन आया है, और उसका 2 दिनों के अंदर उसका निष्पादन हम लोग अपने स्तर से तुरंत कर देंगे। इसके लिए एडीएम सर का और डीएम सर का सख्त निर्देश है कि इसको आप परिपालन करें। तो अगले बुधवार से ये काम हम लोग करेंगे और जितना जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे यहीं पे करना शुरू करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि ज़मीन का जो है केवाला मेरे नाम से है, लेकिन मोटेशन जो है वो नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी जो है ज़मीन सर्वे के लिए? जब लोग तुरंत कराइए, आप आवेदन दीजिए म्यूटेशन। अगर आपका केवाला है, आपका स्थल पे आपका दखल कब्जा है, दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के सेक्शन 10, 11, 12, सेक्शन 6 के 10, 11, 12, 13 के अनुरूप आप लोग हैं। अगर मान लीजिए किसी ने बंटवारा करा के रखा हुआ है, सभी की समझ तुरंत आइए। मैम इस पे तो और सख्त निर्देश है विभाग का कि जल्द से जल्द हम लोग को अलग अलग जमाबंदी करके देना है, लेकिन उनकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि अगर बंटवारा है तो सभी के पक्ष की सहमति होनी चाहिए। और जिनका पुराना केवाला 2000 का पड़ा हुआ तुरंत आए। और क्रेता मृत हो चुके हैं तो क्रेता मृत हो चुके तो वंशावली लेकर तो उनके अनुरूप हम लोग अलग अलग जमाबंदी कर देंगे उनके। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जमीन सर्वे में जो जमीन का केवाला रसीद कटा है और 1985 के बाद किसी दूसरे के नाम पर चला गया, तो क्या वो सर्वे में ये सब सुधार होगा? नहीं, और ये अगर मान लीजिए सीएस में कोई और नाम था और आरएस में कोई और नाम हो गया, तो हमारे यहाँ आरएस फाइनल है। जहाँ पे आरएस फाइनल नहीं है, बहुत ही कम जिलों में ही आरएस फाइनल हो पाया हुआ है। अगर जहाँ आरएस फाइनल, हम लोग को आरएस फाइनल पे ही काम करना, तो आरएस 85 के 82, 83 के राउंड में आता, उस समय ही लोगों को प्रावधान मिला था बीटी एक्ट 106 दफ़ा 106 के तहत में। उसमें वो वहाँ पे करते और तरमीम कराते खतियान में, या तो टाइटल सूट लड़ते हैं, जो टाइटल सूट बहुत लोग लड़ रहे हैं, परंतु जो आरएस में है वही मान्य है, क्योंकि 40-50 साल से आप इसका संज्ञान तो लेना चाहिए था लोगों को कि अगर आरएस हमारे यहाँ फाइनल है तो वही खतियानी रैयत, ये तो स्पष्ट है। अच्छा, एक सवाल और लोगों के जहन में चल रहा है कि जमीन सर्वे के कर्मचारी जो गांव-गांव में जाकर विजिट करके जमीन सर्वे का कार्य करेंगे, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो कुछ हेर फेर कर सकते हैं, पैसा लेकर इधर उधर कर सकते हैं, किसी का जमीन दूसरे के नाम पर ये सब कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इसके लिए हमारे पदाधिकारी हैं, वो सभी लेयर बना हुआ है। नीचे में अंचल अमीन, आपके विशेष सर्वेक्षण के अमीन हैं, उसके ऊपर में कानूनगो हैं, उनके ऊपर में एएसओ हैं, हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। आप देख लीजिएगा, किसी तरह का होगा तो आप जनता सीधा कंप्लेन करें। ग्राम सभा, आप तो बहुत ही एक्टिव लोग हैं, सभी को पता है अपने ज़मीन के बारे में ये चीज़ें आ रही है, जो आप कागज़ के अनुरूप ही आपका बनने वाला है, नक्शा जो भी बनेगा जैसे ही बनेगा, और इस तरह की समस्या आएगी तो आप कंप्लेन करना होगा उसके लिए। जमीन सर्वे के बाद अगर किसी को कुछ आपत्ति होगा कि इससे हम संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर क्या कर सकते हैं? उसके लिए 3 तरह का बनाया गया। आप देखिएगा प्रपत्र 22 तक यहाँ पे, अभी तो मैं प्रपत्र 3.1 तक पहुँचे। उसके बाद वो स्थल का निरीक्षण होगा, उसका खतियान बनेगी, उसमें खाना पूरी होता है कि खाता, खिसरा, रकबा, उसका किस्म क्या है, कौन उस पर दखलकार हैं, सब स्पष्ट तरीके से मेंशन होगा, और उसका प्रारूप प्रकाशन होगा। उसके बाद किसी का आपत्ति, प्रपत्र 8 में आपत्ति के लिए आता है कि किसी को दावा जो कर रहा है उस पर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपत्ति का साक्ष्य देना। जैसे हम लोग भी सुनते हैं कि आपत्ति का साक्ष्य उनका सुना जाएगा, आप सही, कोई ना कोई तो सही होगा ही ना कागज़ पे। तो आपको 3 लेयर में आपत्ति के लिए मिलेगा। पहला शुरुआत में, लास्ट तक आपको आपत्ति का मिलेगा। आपको 22 में 3 बार आपको आपत्ति का मौका मिलेगा, 3 बार प्रकाशन होगी और अंतिम प्रकाशन के बाद ही मौका मिलेगी आपको। ठीक। अच्छा, एक अंतिम सवाल, ये वीडियो जो है वो सिर्फ फतेहपुर के लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग देखेंगे। आप एक अंचल अधिकारी जो है वो आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप लोग जो भी बच्चे बाहर रह रहे हैं और जो यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, जो ऑनलाइन नहीं समझते होंगे, तो बाहर के जो लड़के हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे बाहर, वो ऑनलाइन कम से कम समझते होंगे, तो अपने पिताजी, अपने दादाजी लोग से बात कर लें। और जो साइट है DLRS में है, जो डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे है, उस साइट पे जाके अपने परिवार की मदद करो। 100 घोषणा भरने में आप जहाँ कहीं भी हो, आप मोबाइल से, लैपटॉप से अपने पिताजी से रसीद अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसको भरने में आप उनकी मदद करें। ऐसा ना हो कि उनको चक्कर लगाना पड़े, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं। भरने में भी किसी को पढ़ने लिखने नहीं आता तो हाथ से भरने के लिए भी बहुत लोग तंग करते हैं बाहर में। तो इस कारण से आप ऑनलाइन भरे, 100 घोषणा अपना जो ऑनलाइन भरे, और वंशावली और जितने भी दस्तावेज है आप लोग देख लीजिए, उसको एक जगह कर लीजिए। कोई समस्या आ रही है तो अंचल कार्यालय में आके आप यहाँ पे सही कराएं। तो देखिए, जमीन सर्वे को लेकर घबराए नहीं, आपके लिए जो है वो प्रखंड कार्यालय में अधिकारी बैठे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आके संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि क्या क्या जरूरी दस्तावेज जो है वो आपको लग सकता है। इसके साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जो घबरा रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर वो समझे और जाने कि आखिर जमीन सर्वे क्या है। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अंचल अधिकारी ने क्लियर कहा है कि भविष्य में ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।